अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि घेर की लंबाई निकालने के लिए टोटल जो कुल लंबाई होती है फ्रॉक की, उससे अगर हम बॉडी की लंबाई को माइनस कर दें तो फ्रिल की लंबाई आ जाती है। फ्रिल को घेर भी कहा जाता है। तो अम्ब्रेला फ्रॉक की तैयार लंबाई 17 इंच है, तो उसमें से बॉडी फ्रॉक की लंबाई माइनस करनी है। तो 17 में से 8 माइनस कर दिया तो पीछे बचा 9 इंच। तो 9 इंच में 2.5 इंच ऐड करेंगे तो घेर यानी फ्रिल की लंबाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी फ्रॉक की घेर की लंबाई जाननी हो तो ये फार्मूला लगाएं तो आपकी घेर की लंबाई निकल आएगी। तो अब अम्ब्रेला फ्रॉक की बॉडी की कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा कन्नी वाली साइड से लंबाई लेनी है। तो ये देखें, मैंने कन्नी वाली साइड लंबाई की तरफ रख दी है। तो अब बॉडी की लंबाई 9 इंच हम रखेंगे। आधा इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा और आधा इंच नीचे से, और इसकी चौड़ाई मैं 15 इंच ले रही हूँ। 8 इंच लंबाई ली है और 15 इंच चौड़ाई, और मैं बटन टेक भी रख रही हूँ बैक साइड पर। ये देखें, इस तरीके से जब आपने लाइनें लगा लेनी है तो उस निशान से पकड़कर हमने अच्छी तरीके से कपड़े को मोड़ना है और इस तरह डबल कर देना है। डबल करने के बाद हमने कटिंग करनी है। ये निशान पहले ही मैंने लगा लिए थे। तो ये कपड़े का पीस निकल आया है बॉडी की कटिंग के लिए। इसके बाद जो बैक साइड पर हमने बटन टेक रखनी है वो हमने फोल्ड कर देनी, और बटन टेक आपने 1.25 इंच लेनी है और मैंने 1.5 इंच लिया है बटन टेक। ये देखें, इस तरीके से फिर हमने कपड़े को फोल्ड करना है और बैक गले की चौड़ाई हमने लेनी है 1.5 इंच और लंबाई 1 इंच, और इस तरीके से फ्रंट को पीछे हटाकर हमने एक निशान लगाकर बैक साइड की शेप बना लेनी है, और 4.5 इंच क्रॉस बैक लेना है और 5.5 इंच कंधे की गहराई और 6 इंच चेस्ट लेनी है और 5.5 इंच कमर लेनी है, और फिर इस तरीके से शेप बना देनी है। ये देखिए, मैंने 6 इंच कमर लिया और 5.5 इंच चेस्ट लिया। तो 1/2 इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा और 1/2 इंच नीचे से। तो ये तकरीबन 8 इंच तक बॉडी तैयार हो जाएगी। मैंने क्रॉस बैक में भी आधा इंच फालतू लिया और कंधे की गहराई में 1 इंच फालतू लिया। इसके बाद कंधे की गहराई का मेट का निशान लगाना है और अंदर की तरफ 1/2 इंच की लाइन लगानी है और फिर इस तरीके से शेप बनानी है और 1/2 इंच टी कटिंग की। इसके बाद 1/2 इंच नीचे से निशान लगाना है फ्रंट की कटिंग के लिए, और फ्रंट हमेशा ज़्यादा होती है और बैक कम होती है। आपने किसी भी साइज़ का फ्रॉक काटना हो तो उसकी भी आपने बॉडी की ये वाली शेप बनानी है। तो ये देखिए, कंधे की गहराई वाली ये मैं कटिंग कर रही हूँ, तो उस वक्त कैंची तिरछी नहीं रखनी, सीधी रखनी है। उसके बाद फ्रंट बैक को अलग कर देना है और बैक साइड की कटिंग करनी है और फ्रंट साइड की कंधे की गहराई की कटिंग करनी है। इसके बाद बैक साइड फ्रंट साइड से 1/2 इंच कम करनी है। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर की कटिंग करनी है तो सबसे पहले जो आपने कपड़ा लेना है वो टोटल फ्रॉक की लंबाई में मल्टीप्लाई 2 करना है। तो आपके घेर के लिए जो कपड़ा होगा उसकी लंबाई निकल आएगी, और जो चौड़ाई है वो आपने 17 इंच ही लेनी है जितनी फ्रॉक की लंबाई है। तो मेरी 18 इंच तकरीबन बन रही है। मैं इसी को फोल्ड कर रही हूँ। जितना मेरे पास पीस बचा था मैं उसी को फोल्ड करके
घेर की कटिंग करने लगी। इस तरीके से आपने शेप बना लेनी है बॉडी रखकर। और ये तकरीबन 6.5 इंच बन रहा है। तो 6.5 इंच पर अच्छे तरीके से निशान लगाने के बाद आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और इस लाइन का मिड करना है और नीचे की तरफ 1/2 इंच की लाइन लगानी है और अच्छे तरीके से रे शेप में गुलाई करनी है। तो ये देखें घेर की लंबाई 11.5 इंच पर बन रही है, 9 इंच तक तैयार हो जाएगी। और फिर इस तरीके से ऊपर कोने से रख कर हमने ये निशान लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये ऊपर कोने से नीचे तक की जो कुल लंबाई है वो 18 इंच है। इसके बाद ऊपर वाली साइड की कटिंग करनी है और नीचे वाली साइड की भी कटिंग करनी है। तो अम्ब्रेला फ्रॉक की घेर की कटिंग 2 तरीक़ों से है। ये एक तरीका मैंने आपको आज बता दिया है और दूसरा तरीका फिर कभी बताऊंगी। ये देखें बाजू के लिए टोटल लंबाई लेनी है 4 इंच और चौड़ाई लेनी है 17 इंच। 17 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखें फिर इस तरीके से बॉक्स बना लेना और जौन सी हमने ये लाइन लगाई थी चौड़ाई वाली साइड पर उस निशान से पकड़कर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देना है और बॉक्स की कटिंग कर लेनी है। और फिर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच का मिड करना है और गुलाई कर देनी है। और इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर देना है। ये दोनों बाजुओं की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस फ्रॉक की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।